लेकिन इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि माहौल भाजपा के पक्ष में नहीं है। यही नहीं है, पूरे देश में ही नहीं है। और वो कह जरूर रहे हैं कि 400 पार 400 होते तो केजरीवाल जी को जेल में नहीं डालते, सोरेन जी को जेल में नहीं डालते, कांग्रेस पार्टी के खाते सील नहीं करते। और जो जगह जगह पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर वो जेल में डाल रहे हैं, ये उनकी घबराहट है। और घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस निश्चित रूप से वो ये समझ गए हैं कि मोदी जी ने जो अत्याचार करवाए हैं अपने कार्यकाल में, कोई खड़ा होकर के बोला, ईडी सीबीआई पुलिस के माध्यम से जेल में गया, तो सोच रहे हैं हमारी सरकार चली गई तो बाद में हमारा क्या होगा। इस कारण उनके हाथ पैर कांप गए हैं। और प्रशासन का जहां तक मामला है, वो भी इसलिए घबरा रहा है कि प्रशासन से भाजपा ने जाने क्या क्या करवाया है। एसपी कलेक्टर इसके लिए नहीं आते कि हम आपसे दुश्मनी करें, लेकिन भाजपा की सरकार कलेक्टर से ऐसे काम लेती है जैसे कोई गैंग का जो मास्टर होता है वो अपने किसी सदस्य से काम लेते हैं। उनके कार्यकर्ता बन के इनको काम करना पड़ता है। मैं इस मौके पर यही कहूंगा कि आपके सहयोग से, सभी साथियों के सहयोग से अगर ये सीट जीतेगी तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो मैनिफेस्टो में दिया है कि नौकरियां भाजपा ने खत्म कर दी हैं, तो 30 लाख नौकरियों से शुरुआत की जाएगी। और कार्यकाल में ये बेरोजगारी को पूरी तरह से कंट्रोल करने का मैनिफेस्टो में लिखा है। महंगाई के बारे में लिखा है, महिलाओं को 1 लाख रुपए 1 साल में दिया जाएगा। चाहते तो ये भी बना सकते थे कि 8,000 रुपए महीना का दे सकते थे, लेकिन नहीं, 8,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, 1 लाख रुपए महिला पर पहुंचेगा तो वो शायद कोई छोटा मोटा धंधा भी चला सकती। इस प्रकार के इतनी सौगातें हैं मैनिफेस्टो में। 5 वर्ष लागू हो गया तो बीजेपी का जो 10 वर्ष का जो कुशासन है, वो 5 वर्ष में देश सही लाइन पर आ सकता है। संविधान क्या है? भारत के लोकतंत्र का दस्तावेज है। लोकतंत्र कैसे संचालित हो, सारा कुछ उसमें लिखा है, वो दस्तावेज है। और दस्तावेज अगर खत्म हो जाए तो फिर देश में लोकतंत्र का रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये आखिरी चुनाव है, डॉक्टर साहब ने कहा ही है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा और निश्चित रूप से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस सामने आई है। हम और आप कांग्रेस का साथ दें, हम भी देश के लोकतंत्र को बचाने में हम काम आ जाएं। आपके सहयोग से वोट डालेंगे कांग्रेस को और फूल सिंह बरैया जीतेगा, तो आपके साथ दुख सुख में खड़ा होने का मैं आपके बीच में वादा कर रहा हूं। और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई बात है, हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे। और भी कोई पार्टी भाजपा आरएसएस आते हैं मैदान में, उनसे भी लड़ेंगे। और कैसे, भले ही वो अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन कोई बदले की भावना नहीं। हम अपने कार्यकर्ता के पक्ष में लड़ेंगे
हमारा कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होगा, इसका मैं आपके बीच में विश्वास दिलाना चाहूंगा। और लड़ते लड़ते हार जाएं, कोई गम नहीं। घर में घुस करके हारेंगे, ये गम की बात है। तो घुस करके नहीं हारेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और लड़ेंगे, भागेंगे नहीं, इनके सामने मुकाबला करेंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हुआ मैं आपसे ज्यादा, डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा है, हमें किस तरीके से, क्योंकि र्यूमर फैलाने में आरएसएस बहुत मास्टर पार्टी है। आरएसएस र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, एक ही काम है उसका और दूसरा काम नहीं है। और ऐसा उन्होंने शिकंजा सा कस दिया है जनता के मन मस्तिष्क पर कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेचुरल वोट नहीं है। कांग्रेस के पास इतना वोट है, नेचुरल वोट, कि अगर सही तरीके से हमारे आदमी के जहन में बस जाए तो भाजपा पीछा भी नहीं कर पाएगी, इतना वोट है। लेकिन उन्होंने ऐसा र्यूमर फैलाया है, कहीं पाकिस्तान के नाम, कहीं मुसलमान के नाम, कहीं मंदिर के नाम, धर्म के नाम, ऐसा कर दिया है कि लोगों के मन मस्तिष्क में ऐसा हो गया है। एक तो कह रहा कि मोदी तो भगवान का ही अवतार है, ऐसा ही कह रहा है एक तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इनसे हम बच जाएं और हम अपनी पार्टी के ही उसूलों को, पार्टी के नियमों को ध्यान में रखें। कांग्रेस के पास इतना बड़ा प्रोग्राम है, मैनिफेस्टो आपके बीच में किताब के रूप में आएगा, आप पढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि इससे अच्छा शासन कोई चलाने वाला नहीं है।